हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट पेपर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज भी हम प्रैक्टिस सेट पेपर यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने आप को चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए व कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यहाँ पर पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अवधी, ब्रज, मैथिली या फिर खड़ी बोली। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसाअल्लाह खां या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 14 सितंबर 1955। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका जो आएगा यहाँ पर सही आंसर वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। तो ये कहा गया है बौद्ध सिद्ध। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी जो है तो यहाँ पर थोड़ा बढ़ा लीजिए, तो आपको वीडियो अच्छी दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन बोल ही रही हूँ तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति जायसी की है। कौन सी कृति जो है तो जायसी की है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, मधुमालती, मृगावती, कहनावत या फिर अनुराग बांसुरी। तो इसका जो सही आंसर आएगा 6 का वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, कहनावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। तो 7 का जो आएगा यहाँ पर राइट आंसर वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। सॉरी, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र बंधुओं के द्वारा जो था तो इसको प्रारंभिक काल की संज्ञा दी गई थी और गणपति के द्वारा आरंभिक काल की संज्ञा दी गई थी और राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो है तो सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी गई थी और राम कुमार वर्मा के द्वारा चारण काल की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो 8 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। तो 9 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, रामाज्ञा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रीतिसिद्ध कवि हैं। कौन से रीतिसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, इसके रचनाकार कौन हैं। तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये किसकी पंक्ति है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सोहनलाल द्विवेदी। तो 13 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि नकेनवादी जो रचनाकार हैं वो एक ग्रुप है नकेनवादियों का और बिहार के ये 3 कवि हैं। बिहार के ये कवियों का ग्रुप है और 3 कवि हैं, जैसे न से आएगा नलिन बिलोचन शर्मा,
के से आ जाएगा केसरी और न से आ जाएगा नरेश। इन्हीं के नाम पर जो है तो नकेन जो नाम है वो रखा गया है। तो नकेनवादी कवि बिहार के कवियों का ये ग्रुप है। और इसका जो सही आंसर आएगा 14 का वो आएगा यहाँ पर केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरिजन गाथा किसकी रचना है? हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो ये है नागार्जुन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? कौन सी जो रचना है वो कृष्णा सोबती की है? तो ये है जिंदगी नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो ये है नाटक अजय शुक्ल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमतिवाद की धारणा अवधारणा किसकी है? अनुमतिवाद की अवधारणा जो है तो किसकी है? तो ये है शंकुक की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? तो 19 का जो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दंडी। नेक्स्ट है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। तो कौन से आचार्य हैं? भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। तो 20 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इसका जो स्टूडेंट्स आप भी यहाँ पर अपना टेस्ट लगाते रहिए कि कौन सा यहाँ पर जो है तो ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज और फिर प्रिय प्रवास। अगर बात करें हम कीर्तिलता की, तो कीर्तिलता के जो रचनाकार हैं वो हैं विद्यापति जी। विद्यापति इसके रचनाकार हैं। और काल कौन सा है? तो आदिकाल है। आदिकाल से संबंधित ये रचना है। नेक्स्ट है रामचरितमानस, और रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं वो हैं तुलसी जी। और काल कौन सा है? तो भक्ति काल है, भक्ति काल। नेक्स्ट है रसराज। अगर बात करें हम रसराज रचना की, तो रसराज रचना के जो रचनाकार हैं वो हैं मतीराम जी। और काल कौन सा है? तो रीतिकाल है, रीतिकाल। नेक्स्ट है प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास की बात करें तो इसके रचनाकार जो हैं तो हरिऔध जी हैं। और काल की बात करें तो द्विवेदी काल की ये रचना है, द्विवेदी काल की ये रचना है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल का कालखंड है ये द्विवेदी काल। तो फिर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? हमें यहाँ पर भी सही अनुक्रम बताना है। तो 22 का यहाँ पर आप भी अपना टेस्ट लगाते रहिए कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। तो 22 का जो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते और फिर ठंडा लोहा। अगर बात करें हम तो 22 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रंथि, आंसू, नए पत्ते और फिर ठंडा लोहा। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है। पहले ग्रंथि आना चाहिए था, उसके बाद आंसू। अगर बात करें हम आंसू की, तो आंसू के जो कवि हैं वो हैं प्रसाद जी। और अगर प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1925 जो है तो आंसू का रचनाकार है। और ग्रंथि की बात की जाए तो इसके जो कवि हैं वो पंत हैं। और प्रकाशन वर्ष इसका 1920 है। तो इस हिसाब से 1920 पहले आना चाहिए और 1925 बाद में। और अगर नए पत्ते की बात की जाए तो नए पत्ते के जो कवि हैं वो हैं निराला जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है ठंडा लोहा। तो ठंडा लोहा के जो कवि हैं वो हैं धर्मवीर भारती जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1952 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रंथि का आएगा 1920, आंसू का आएगा 1925 और फिर
नए पत्ते का आएगा यहाँ पर 1946 और ठंडा लोहा का आएगा 1952। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम हमें बताना है। तो यहाँ पर कुछ जो दिए गए हैं उपन्यास वो थोड़े मिसप्रिंट हो गए हैं। तो पहले आया था यहाँ पर चंद्रकांता, फिर गोदान, इसके बाद झूठा सच है, झूठा सच, और फिर राग दरबारी, इसके बाद राग दरबारी। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच और फिर राग दरबारी। अगर बात करें हम चंद्रकांता की, तो चंद्रकांता के जो उपन्यासकार हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री जी, देवकी नंदन खत्री जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1891 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है गोदान। अगर गोदान की बात की जाए तो गोदान के जो उपन्यासकार हैं वो हैं प्रेमचंद जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1936 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है झूठा सच। झूठा सच की अगर बात की जाए तो इसके उपन्यासकार हैं यशपाल जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1958 से 60 इसका जो है तो प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है राग दरबारी। राग दरबारी के जो उपन्यासकार हैं वो हैं श्रीलाल शुक्ल जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1968 इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। हमें सही अनुक्रम यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आप भी यहाँ पर अपना टेस्ट लगाते रहिए और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। अगर बात करें हम विद्या सुंदर की तो इसके जो नाटककार हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1868 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामिनी। अगर ध्रुव स्वामिनी की बात की जाए तो इसके जो नाटककार हैं वो हैं प्रसाद जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है आधे अधूरे। आधे अधूरे के जो नाटककार हैं वो हैं मोहन राकेश जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1969 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है राम की लड़ाई। तो राम की लड़ाई के जो नाटककार हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी। और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1979 इसका प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, मतवाला, हिंदुस्तान, पूर्वग्रह और फिर कथा देश। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। आज हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन जो है तो सही हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।